हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बढ़िया, चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम सोलेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो सोलेनॉइड्स क्या होता है ये थोड़ा सा ग्लिम्स हम दे चुके हैं आपको। सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे ये जो है ना, ये हेलिकल कॉपर वायर, एक कॉपर वायर वॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इज नोन एज सोलेनॉइड्स। ठीक है, और जब इसमें करंट फ्लो करा देते हैं तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो अब कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट होगा या इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन होंगे कैसे निकालेंगे हम, इन्हीं सब बातों को हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, सोलेनॉइड किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा आप पढ़े हैं इसको। सोलेनॉइड्स को मैंने एक बार बताया था जस्ट कि किसे कहते हैं। व्हेन अ कॉपर वायर इज wound in the form of helix then it is known as सोलेनॉइड। तब इसको क्या कहते हैं बेटा? सोलेनॉइड। क्या हमें बातें समझ में आ रही? एक कॉपर वायर को जब हम बॉन्ड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स तब इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। जैसे देखो, ये जो है ना इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये कॉपर वायर है और इसको हमने हेलिक्स के फॉर्म में ऐसे, ये इस तरह से की लगा दी और ऐसे हमने यहाँ से करंट फ्लो कर दी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इस तरह से। तो ये यहाँ से, ये इस तरह से। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? ये क्लियर हो रही बात? तो ये जो है ना, ये सोलेनॉइड है और इसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, या करंट कैरिंग एक पर्टिकुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो n नंबर ऑफ कॉइल्स है, तो ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये बातें समझ में हमें आई। अब इस तरह के जो कॉइल्स होते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक नेचर जो शो करता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण, फ्लो होने के कारण ये मैग्नेटिक नेचर शो करता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं हम थोड़ा सा दूसरे पार्ट में समझ लेंगे इस चीज को। अभी हम ये समझते हैं कि एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जिस पर ये डिपेंड करेगा। तो देखो, फैक्टर्स ऑन विच magnetic field due to solenoid depends. Magnetic field due to solenoid depends. solenoid का जो मैग्नेटिक फील्ड है, solenoid depends, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये बात समझना है मुझे। तो जो पहला जो फैक्टर है, ये तो फैक्टर समझ में आई बात है। ये चीज तो हमें पढ़ना है। हाँ, ये फैक्टर नहीं है, पढ़ना है। सबसे पहला जो फैक्टर है, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड के अंदर से जितना करंट का मैग्नीट्यूड पास होगा, मान लो कि 2 एम्पियर का करंट पहले फ्लो हो रहा है, उसके बाद 3 एम्पियर का होने लग गया, इसके बाद 4 एम्पियर का, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इसी करंट के अनुपात में फ्लो होगा, इसी रेशियो में फ्लो मतलब बढ़ेगा। समझ में आई बात है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है इसी के अनुपात में जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आई बात है? तो ये देखो, सबसे पहले लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। लिख ही लो सोलेनॉइड्स। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी? तो मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। B जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? I के।
अब जो होगा ना, दूसरा जो बात है, जो इसमें दूसरा बात आएगा वो ये कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, और 6 और आ जाए, 7 और आ जाए, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो एडअप होने लग जाएगा ना। अभी मान लो यहाँ पर 5 है तो 5 टेस्ला है, ठीक है, 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 टेस्ला, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने लग गया। समझ में आई बात है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, क्या मैं बात समझ में आई। सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा, मतलब B विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे आप, वैसे वैसे हो जाएगा। पहला और दूसरा बात है समझ में आ गई, पहली दूसरी बात है। तो अब तीसरी बात है आप समझे, जो थर्ड नंबर है, वो थर्ड नंबर ये है कि अगर मान लो इस, तो सोलेनोइड हमने अभी दिखाया आपको, ठीक है, और इसके अंदर हम कोर लगाते हैं, क्योंकि इसको वाइंडिंग ऐसे तो फ्री कर नहीं सकते, एयर में है, ठीक है, तो इसको ना किसी चीज पर लपेटते हैं। तो अगर मान लीजिए हम 3 तरह के सब्सटेंस पढ़ते हैं, नहीं, पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब पहले बोल लो डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, ठीक है, मैग्नेट को, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो नहीं करता, रिपल्सन शो करता है, तो उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरा जो स्लाइट अट्रैक्शन शो करता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कंप्लीटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है। तो सॉफ्ट, अगर मान लो हमने इसके अंदर कोर ऐसा बना दिया जो कि फेरोमैग्नेटिक है, जो कि अट्रैक्शन शो करता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अमाउंट में, वैसे सब्सटेंस से इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हमने इसके अंदर लगा दिया तो ये क्या करेगा, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोर ऑन which copper wire is wounded, जिस तरह के कोर पर एक कॉपर वायर वाइंडेड है। अगर मान लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आपको लिख देते हैं, यहाँ पर क्या, सॉफ्ट आयरन कोर will enhance the magnetic field of the solenoid। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये दूसरी है, मतलब टाइप्स ऑफ कोर ऑन विच कॉपर वायर इज बॉन्डेड, जिस तरह के कोर पर ये बॉन्डेड है इस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो ये हो गया फैक्टर्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये निकालेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक काम करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड का जो है ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक से निकालते हैं प्यारे बच्चों, ये निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। आपको मैंने पढ़ाया इसको, फ्लेमिंग्स का कॉर्क स्क्रू रूल्स भी बोलते हैं उसको। तो राइट हैंड थंब रूल से लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज obtained by राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल से बनता है, राइट हैंड थंब। क्या हमें बातें समझ में आ रही प्यारे बच्चों? थंब रूल, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। राइट हैंड थंब रूल हमने सिखाया आपको नहीं? राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड इसका फाइंड आउट करेंगे सोलेनोइड को, ये तो हमें पता ही है। अब हम क्या करेंगे, कैसे इसका डायरेक्शन होगा, क्या होगा, ये चीज चेक करेंगे, ठीक है। कैसे, अगर राइट हैंड थंब रूल से ही अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम इसका डायरेक्शन,
उसको चेक करेंगे। तो इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों अभी इसका हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो देख लीजिए, समझिए इस चीज को। देखिए ये जो है ना करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है और इस तरह से ऐसे ऊपर आ रहा है, ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब मान लीजिए ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड, और इस सोलेनोइड में ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना ये ऐसे इस तरह से ऊपर से, लेकिन इस वाले में जो ऐसे ही चीज है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस नीचे से जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ये जो करंट है ना वो ऐसे मान लीजिए लगा दिया, ये इस तरह से करंट जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, अंदर से ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका सेक्शनल व्यू बनाए, सेक्शनल व्यू मतलब इसको बीच से कट कर दें, बीच से कट कर दें, तो होगा क्या, समझा देता हूं मैं। देखो ये मान लो एक ऊपर वाला स्ट्रिप है जिससे करंट जो है ना वो अंदर जा रहा है, ये बाहर वाला है। देखो इधर समझो, ये करंट जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ये डॉट है, ये भी डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट 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 डॉट, इस तरह से डॉट, ये डॉट है इस तरह से। प्यारे बच्चों समझ में आ रही बात है, डॉट साइन, ये डॉट है, और ये वाला जो है ना क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस, इस तरह से, इस तरह से क्रॉस। क्या मैं बातें समझ में आ रही? ये इस तरह से क्रॉस है, ये इस तरह से क्रॉस। ओके, तो करंट जो है ना बाहर की तरफ तो निकला और अंदर की तरफ एंटर हो गया, ठीक है। डॉट का क्या मतलब होता है ये समझ लो। डॉट का मतलब ये होता है बाहर आते हुए करंट, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर जाते हुए करंट। अब देखो मान लो कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और इससे मैं ये कह रहा हूं कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, ये अगर मान लो थंब के डायरेक्शन में करंट, थंब जो है ना करंट के डायरेक्शन को बताता है, तो ये कर्लिंग फिंगर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो ये इस तरह से ऐसे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस तरह से अंदर से ऐसे की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा इस तरह से। समझ में आई? स्ट्रेट करंट के स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बीच में, मतलब सारे इस वायर की वजह से और इस वायर के दोनों ही तरफ के वायर डॉट है, क्रॉस है, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें हो रहा है वो दोनों क्या हो रही है, दोनों ही वायर की वजह से एडिटिव हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, एड अप होंगे, इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बाहर की तरफ देखो, मान लो सपोज करो ये डॉट वायर है, इसके कारण तुम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, तो ये इधर आएगा नहीं, और नीचे वजह से, नीचे वाले की वजह से क्या आएगा, इधर की तरफ। मैं थोड़ा सा साइन चेंज कर देता हूं, दूसरे से कर देता हूं। ये तो हो गया तुम्हारा B1। मान लो हम ये 1 वायर लेते हैं और ये सेकेंड वायर है, ठीक है। तो ए या ए कर लो, ये ठीक है, 1 है और ए, तो मतलब B1 है, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, इस साइड होगा, तो B2 है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब B1 माइनस B2 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो रहा है अपोजिट हो जा रहा है, लेकिन इक्वल नहीं होगा। पास में ये सोलेनोइड थोड़ा सा देखो, इस वायर का जो है ना, इस वायर का ये मान लो ऊपर की तरफ से ऐसे आ रहा है, तो ये जो है ना इसका और इसका डिस्टेंस तो है ना बीच में रेडियस के बराबर, तो उस डिस्टेंस की वजह से, उस डिस्टेंस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा इस वायर का, ये जो है ये कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा भी, क्योंकि तुमको बताया है किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग का वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है। तो B1 का जो वैल्यू होगा वो थोड़ा सा कम होगा किससे, B2 से। लेकिन अगर मान लो B1 2 टेस्ला है, तो B2 का जो वैल्यू होगा वो पास में ही है, और वो कितना होगा, 3 टेस्ला के इक्वल होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, मतलब 1 टेस्ला होगा, और अंदर की तरफ कितना होगा, 2 प्लस 3, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 5 टेस्ला हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड द होगा सोलेनोइड, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा बाहर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर तुम लिखो कि क्या लिखोगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है, हर जगह सेम ही रहेगा, बट आउटसाइड जो होता है वो वीक होता है, ठीक है। तो इनसाइड लिख लो, इनसाइड द सोलेनोइड
strength of magnetic field will be maximum होगा, but outside the solenoid its value will be weak। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, मतलब आउटसाइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लेकिन वीक होगा। वैसे आइडियल सोलेनोइड जो है, जो बहुत ही पतला होता है, उसमें तो कह देते हैं निग्लिजिबल है, होता ही नहीं है, अंदर ही होता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बाहर रहता है थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। निकालने का तरीका समझ में आ गया तुमको। ठीक है, ये किससे निकालोगे तुम, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर। अब हम आते हैं पेज नंबर 229 के क्वेश्चंस पर। ठीक है, 229 का पेज जो है ना, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पासेस थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। ओके, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर कैसा होगा। देखो, ये तो एक तो पहले इसका तुम डायग्राम ड्रा करो कि कैसा है, क्लॉकवाइज रूट फ्लो हो रहा है उसमें। तो ये स्ट्रेट सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, और ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर से ये इस तरह से, और इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का ना मैंने थोड़ा सा शार्प टर्निंग लिया है यहाँ पर, थोड़ा सा ये होगा। अब इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ऐसे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ा बैटरी लगाओ, ये की लगाओ, और ये ऐसे लो। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। क्या ये ऐसे करके करंट फ्लो होगा इस तरह से, ये इस तरह से करंट ऐसे। अब देखिए, अब इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट जो फ्लो होगा, तो तुमको थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स दिया था कि क्लॉकवाइज में जो सामने वाला जो फेस होता है वो क्या बनता है, साउथ पोल बनता है। तो इसको थोड़ा सा इसका ड्रा करो डायग्राम। ओके, कैसे ड्रा करोगे, देखो ये अंदर की तरफ, ये मान लो बोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अंदर की तरफ तो तुम नहीं बना सकते, कैसे बनाओगे। अच्छा, इसके अगर मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के, इसके देखो तो ठीक है, पूरे के तो तुम सीधा फिंगर को कर्ल कर लो along the direction of current, thumb will give the direction of polarity या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका पहले करो, इसका करोगे तो ये है तुमको ये सर्कुलर लूप इस तरह से, लेकिन एक थंब के अलॉन्ग करंट को करोगे तो ऐसे करके ये कर्ल बनाएगा इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से करो ऐसे। ये इस तरह से, ये इस तरफ का जाएगा करंट, ये थर्ड मान लो सपोज करो ऐसे जाता है इस तरह से। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। तो ये क्लॉकवाइज जो होगा ना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। अब ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर 2 डायमेंशनल में बनाओगे तो ये ऐसे ही रहेगा। क्या मेरी बातें समझ में आई। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट तो आ गया समझ में, सेकेंड करते हैं। अब ये ड्रा करना तो वो सिखाया है, बस थोड़ा सा अपना आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो मैंने क्वेश्चन में था इसलिए मैंने बता दिया। अब दूसरा है, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रा द डायग्राम टू रिप्रेजेंट। देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो डायग्राम ड्रा करते हैं वो ऐसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ओके, अब ड्रा द डायग्राम, ये हमें समझ में आया सेकेंड का। देखो थर्ड नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट इज 0। इनसाइड field inside a long straight solenoid decreases as we move towards its end, increases as we move towards its end and is the same at all points। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सेम एट ऑल पॉइंट। अभी तो देखा है सोलेनोइड के अंदर तो सेम एज ऑल पॉइंट, सेम
एज ऑल, सेम, द सेम एट ऑल पॉइंट्स, एज नहीं एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है।